एक बहन आती है, अभी प्रीति बहन। कभी काफी टाइम से घर में तो कर रही थी ज्ञान ज्ञान, लेकिन उसने घर में अपने जब बच्चे बड़े होते हैं ना, अपने खुद के बच्चे बड़े होते हैं, और बच्चे जब बड़े होते हैं फिर उनकी लाइनें बदलती हैं, है ना, उनके संस्कार बदलते हैं। भाई आपने तो पालना दे दी बच्चापन की, लेकिन बच्चा तो बाहर जाएगा, मित्रों के साथ जाएगा, स्कूल में पढ़ने जाएगा, किस किस प्रकार के उसको सहपाठी मिलती है, कैसी कैसी दुनिया उसको मिलती है। आप कितना भी समझाओ, सोचेंगे इनको लाइन पर लाके मतलब ठीक ठाक से इनको चलाएं, लेकिन बच्चे बहकते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा उनका रूपरेखा बन जाती है। तो उसने क्या किया कि अपने दोनों बच्चों के ऊपर जो हमें शिव बाबा ने ज्ञान और योग की बात सिखलाई है, उसने अपने बच्चों के ऊपर प्रयोग किया, अपने ऊपर प्रयोग किया और अपने बच्चों के ऊपर। कि जो जल रखती थी वो पानी पिलाती थी, भोजन कराती थी उनको। उसका संकल्प था कि मैं जब भी भोजन बनाऊं तो एक ही संकल्प लेके बनाऊं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, मैं उसकी बच्ची हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसे ही तो बच्चों को भोजन कराती थी, और ऐसे ही उस जल को, पानी को भी दृष्टि देके, सकाश देके और उनको पिलाती थी। उसका जो पति है वो किसी प्रकार से मानता नहीं था, ज्ञान को ध्यान को कैसे भी नहीं मानता था। जबकि बच्चापन से देख रहा है वो, हाथरस में जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जब से खुला हुआ है, तो कहता है मैंने खूब देखा है, सब प्रकार से देखा है, लेकिन मेरे घर में से कोई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आज ये जाएगी, फिर कल को सफेद कपड़े पहनेगी, फिर ये भी ऐसे ही घर बार छोड़ देगी। लेकिन उनके ऊपर इस बात का बहुत प्रभाव पड़ा कि ये बच्चे जो बहक रहे थे, तो एक माँ ने जो है केवल इनको संस्कार ही नहीं दिए, लेकिन भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, और इसने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से लाइन पर रखा। तो इस बात की उसको खुशी हुई, और इसी बात के आधार से हुई, और आज वो आराम से बड़े प्यार से जो है आते हैं, साथ में छोड़ के जाते हैं। तो ये जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान खाली पंडितों की तरह सुनने और सुनाने की बात नहीं, कथा और भागवतों की बातें नहीं है ये, लेकिन जीवन में परिवर्तन,